नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज की जो पॉलिटी की क्लास है, पिछली क्लास जो है आपकी 8 टॉपिक कवर हो चुके हैं। तो जिसने भी अभी तक वो टॉपिक नहीं देखे तो जाओ और उन क्लासेस को जो है देख के आओ, ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से वो कवर हो जाए और फिर आप आगे बढ़ो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक नंबर 9 है आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो मैंने बताया था संघ और राज्य क्षेत्र किस में है। संघ और राज्य क्षेत्र कौन से भाग में है? तो संघ और राज्य क्षेत्र जो है भाग 1 में है। कितने से कितने आर्टिकल हैं आप सभी कमेंट करके बताओगे। तो 1 से 4 आर्टिकल है। कितने हैं? 1 से 4 आर्टिकल। तो चलो स्टार्ट करते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो भारत क्या है? तो भारत एक जो है राज्यों का संघ है। किसका? राज्यों का संघ है। मूल संविधान में राज्यों को कितने भागों में रखा गया? तो मूल संविधान को जो है राज्यों के 4 भागों में रखा गया। कितने भागों में रखा गया? राज्य के 4 भागों में रखा गया। मूल संविधान में राज्यों की संख्या जो है कितनी थी? तो मूल संविधान में राज्यों की संख्या जो है 27 थी। कितनी थी? 27 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है किस वर्ष किया गया? तो भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। कब किया गया? 1956 में। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है किस वर्ष किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया। कब किया गया? 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 ईस्वी में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश है? मतलब कि कितने तो स्टेट है और कितने यूटी हैं? तो कितने हैं? कितने हैं? तो अब के डाटा के हिसाब से 28 राज्य और 8 जो है 28 राज्य हैं और 8 जो है यूटी है अब के डेटा के हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम 36वें संशोधन के तहत को राज्य का दर्जा दिया गया? तो सिक्किम को जो है 1975 में राज्य का दर्जा दिया गया। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा है? तो 29वां राज्य जो है तेलंगाना है। कौन सा है? तेलंगाना। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन जो है 15 नवंबर 2000 में हुआ। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 में। एक नए राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन कब हुआ? तो एक नए राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 में हुआ। कब हुआ? 2 जून 2014 में। तो आज जो आपका 10th टॉपिक रहेगा नागरिकता का। किसका? नागरिकता का। तो नागरिकता का जो है भाग कौन से में दिया गया है? नागरिकता भाग 2 में दिया गया है। आर्टिकल कितने से कितने हैं? आर्टिकल 5 से 11। ठीक है। तो चलो आज का टॉपिक पढ़ते हैं नागरिकता। नागरिकता में क्या कुछ है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? बताया था मैंने अभी आर्टिकल 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। कौन सी? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो कितने वर्षों तक बाहर रहने पर? 7 वर्षों तक बाहर रहने पर जो है नागरिकता समाप्त हो जाती है। निम्न में से किस स्थिति में किस भारतीय व्यक्ति का भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो किस में हो सकती है? त्यागने पर, पर्यावसन पर और वंचित किए जाने पर जो है ये नागरिकता समाप्त हो जाती है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो कितने प्रकार की है? 1 प्रकार की नागरिकता प्रदान है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1955 में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है कब आया? 1955 में। और इस एक्ट में जो है क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी, मैं आपको वो भी चीज़ें बता देती हूँ। तो एक तो था राज्यों का पुनर्गठन के लिए जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ठीक है। क्या थी? एक तो पूर्व
राष्ट्रपति की जो है अनुमति आवश्यक, राष्ट्रपति की अनुमति ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा था कि प्रभावित राज्यों की जो है राय मांगी जाएगी। और तीसरा क्या था? प्रभावित यूटी की राय नहीं मांगी जाएगी। यूटी की राय नहीं मांगी जाएगी, ठीक है, नहीं मांगी जाएगी, लेकिन जो स्टेट है, राज्य है ना, उनकी राय जरूर मांगी जाएगी, ठीक है, उनकी राय मांगी जाएगी। तो ये तीन चीज़ें जो है थी, लेकिन बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों के कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए? तो कुल जो है भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए थे। तो अगर हम सिर्फ भारतीयों की बात कर रहे हैं ना, तो भारतीयों को जो है कौन कौन से मतलब जो है केवल भारतीयों को तो जो है कौन कौन से हैं? एक तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो आर्टिकल हैं सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए ही हैं, ठीक है। और इन सब में क्या क्या है? 15 में तो जो है कौन कौन से हैं, मतलब धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, है ना। और जो 16 है, इसमें भी जैसे 16(1) में तो क्या हो गया? लोक नियोजन के अवसर पर समानता, ये समानता वाला है, ठीक है। एक 19 है, 29 है और 30 है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें सिर्फ भारतीयों के लिए 5 ही होने चाहिए ना, 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। तो 5 ही है ये, 2, 4 और 1, 5 है भाई इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वर्तमान में 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। अच्छा, ठीक है, ओके ओके ओके, इसमें 7 ही रहेंगे, ठीक है। तो एक जो है उसमें घटा दिया गया था, ठीक है। 6 हैं। कौन कौन से हैं वो भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वो कौन कौन से हैं बता रही हूँ, 1 मिनट। एक तो जो है समानता का अधिकार है, ठीक है, वो तो आर्टिकल थे कि भाई सिर्फ और सिर्फ वो भारतीयों को ही थे। तो एक तो क्या है? समानता का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट जो है किसका है? स्वतंत्रता का है। किसका है? स्वतंत्रता का। उसके बाद शोषण के विरुद्ध। किसके? शोषण के विरुद्ध। तीसरा और चौथा कौन सा है? धर्म स्वतंत्रता का। किसका? धर्म और स्वतंत्रता का। नेक्स्ट संस्कृति और शैक्षिक। छठा कौन सा है? ये सब आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये जो है, अब वर्तमान में कितने नागरिक मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6 हैं। कितने हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का क्या था? हिस्सा था। क्या था? मूल संविधान का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो कौन है? मूल अधिकार कैसे है? परिवर्तनीय है। क्या है? परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। कारखानों और खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल में है? ये सब बताओगे आप, आर्टिकल बताना है कौन से में है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समानता में तो है ही। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक का जो है 25 है। कौन सा है? आर्टिकल 25। तो धर्म स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 25 से 28 तक है, ठीक है। कितने से कितने? 25 से 28 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ओनली ऑन आर्टिकल 32 है, जो कि ये छठा है आपका, ठीक है, छठा मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। तो कौन से में दिया? संवैधानिक उपचारों के अधिकार में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है?
तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबेस कॉर्पस। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? 5 रिट जारी करता है। कितनी रिट? 5 रिट जारी करता है, जिसमें एक है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है? शय शरीर पेश करना, यानी कि ब्रिंग द बॉडी, पूरा का पूरा एक तो पेश करना सुप्रीम कोर्ट के आगे। दूसरा क्या होता है? 24 घंटे में क्या होना चाहिए? मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए। और व्यक्तिगत और राज्य दोनों पर क्या होना चाहिए? ये लागू होना चाहिए। तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, फिर 5 रेट थी पहली, तो यही थी बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है परम आदेश। क्या होता है दूसरा? परम आदेश। तीसरा क्या होता है? प्रतिषेध। चौथा उत्प्रेषण। और पांचवा क्या हो जाएगा? अधिकार प्रच्छा। तो ये 5 रीट होती हैं, जिसमें से एक जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण है, वो मैंने आपको बता दिया क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो किसको जो है उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो अभी मैं ये रेट बता के गई आपको, तो ये सारी हैं उत्प्रेषण, परम आदेश, है ना, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा। तो ये सारी क्या है आपकी? पता लग गया होगा अब तो, बंदी प्रत्यक्षीकरण के याचिका और उच्च न्यायालय जो जारी कर सकता है। समझ आई? नेक्स्ट है आपका, किस व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परम आदेश में से कौन सा? तो कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कि जो व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कर सकता है, वो परम आदेश में से कौन, निम्न में से, परम आदेश निम्न में से कौन सा है? ठीक है, परम आदेश का जो मीनिंग होता है वो होता है हम आदेश देते हैं जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। ठीक है, क्या करे? निर्वहन करे। नेक्स्ट, जैसे कि FIR, एग्जाम्पल दे दो अगर उसका, FIR। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस याचिका, रिट, अभी पढ़ा हमने रिट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। रिट का शाब्दिक अर्थ भी यही होता है कि हम आदेश देते हैं। क्या होता है रिट का शाब्दिक अर्थ? हम, इसमें रिट में ये पूछा कि हम आदेश देते हैं, तो ये किस में बताया? अभी परम आदेश में। परम आदेश का मतलब ही क्या होता है? हम आदेश देते हैं। ठीक है, अगर कोई ये पूछ ले कि अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा का अगर ऐसे ही कुछ आ जाए और मैं पूछ लूँ अधिकार परीक्षा, ठीक है, कि किस अधिकार से है? अधिकार परीक्षा में होता है कि किस अधिकार से है, किस अधिकार से है। तो ये किस में पूछा जाएगा? अधिकार परीक्षा में। पीछे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, उसके बाद अगर उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित करना। उत्प्रेषण क्या होता है? प्रमाणित करना, प्रमाणित करना। ठीक है, अगर ऐसे ही आपसे प्रतिषेध, प्रतिषेध तो पता है प्रोहिबिशन, यानी कि मना कर देना। प्रतिषेधन क्या होता है? प्रतिषेधन होता है मना करना। ठीक है, तो ये पांचों की पांचों रीट मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति का मौलिक अधिकार 1978 के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जो है खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार क्या है? एक संपत्ति का अधिकार क्या है? एक ये जो है कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? वैधानिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जो है समाप्त किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? अनुच्छेद 300A बोल दो या फिर क बोल दो। मत देने का अधिकार होता है, तो मत देने का अधिकार किसको? एक राजनीतिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? ये एक राजनीतिक अधिकार है, जो सिर्फ भारतीयों को होता है ना, भाई भारत के हैं तो भारतीयों को ही होगा। तो आज का जो टॉपिक है आपका यहीं तक रहेगा। तो जिसको भी क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू।